ऑनर किलिंग के लिए रामायण, महाभारत और ब्राह्मणवादी विचारधारा जिम्मेदार है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी डीएमके के सहयोगी वन्नियारासु तो यही मानते हैं। उनके इस विवादित बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वन्नियारासु के विवादित बयान पर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। डीएमके की सहयोगी पार्टी वीसीके के नेता वन्नियारासु ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाला ऐसा विवादित बयान दिया जिसका चौतरफा विरोध शुरू हो गया। वन्नियारासु का आरोप है कि रामायण और महाभारत जैसी कहानियां सामाजिक जीवन में जाति आधारित हिंसा और ऑनर किलिंग को वैधता देती है। उन्होंने विशेष तौर पर रामायण को निशाने पर लिया और कहा कि इसके कुछ प्रसंग जातीय भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। अपने विवादित बयान में वन्नियारासु ने रामायण के उत्तरकांड के एक प्रकरण का उदाहरण दिया। ये वही हिस्सा है जिसे कई विद्वान बाद में जोड़ा गया मानते हैं और जिसकी प्रामाणिकता को लेकर हमेशा मतभेद बने रहे। वन्नियारासु के मुताबिक इस प्रसंग में एक ब्राह्मण अपने मृत बालक को राजा राम के पास लेकर आता है और शासन की विफलता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। जब राम कारण पूछते हैं तो ब्राह्मण उन्हें जंगल जाकर सच्चाई देखने की सलाह देता है। वन्नियारासु कहते हैं राम वहां जाकर देखते हैं कि एक आदिवासी या संपूहन उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। कथा के मुताबिक राम उससे पूछते हैं कि नीची जाति का होते हुए भी वो तपस्या कैसे कर सकता है और फिर वे अपनी तलवार से उसका वध कर देते हैं। इस घटना के बाद ब्राह्मण के मृत पुत्र को जीवन मिल जाता है। वन्नियारासु ने इस कथा का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे प्रसंग समाज में ये संदेश देते हैं कि उच्च जातियों की इच्छा और धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ जाने वालों को दंडित किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि यही मानसिकता अंतर जातीय विवाहों में होने वाली हिंसा और ऑनर किलिंग के पीछे काम करती है। अपने भाषण में वन्नियारासु ने कहा कि ऑनर किलिंग के पीछे सिर्फ एक विचारधारा जिम्मेदार है और वह है सनातन धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था। उन्होंने ये भी जोड़ा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना इसी विचारधारा को समाप्त करना था ताकि सभी को बराबरी का अधिकार मिल सके। इस बयान पर तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह बयान हिंदू सभ्यता और सनातन धर्म के अपमान की श्रेणी में आता है। अन्नामलाई के मुताबिक रामायण का ऑनर किलिंग से कोई संबंध नहीं है। इंडी गठबंधन के नेताओं को लगता है कि वो अपना विवेक खो चुके हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वन्नियारासु ने जिस प्रसंग का हवाला दिया है वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है और न ही तमिल कवि कम्बन की रामायण में इसका उल्लेख है। यह कथानक केवल उत्तरकांड में मिलता है जिसे प्रामाणिक मानना कई विद्वानों के अनुसार कंट्रोवर्शियल है। उत्तरकांड की प्रामाणिकता को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह हिस्सा मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं था बल्कि बाद में जोड़ा गया ताकि उस दौर की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को धार्मिक आधार दिया जा सके। वहीं कुछ अन्य इसे रामायण का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि शंबुक प्रसंग को जातिगत व्यवस्था की कठोरता को दर्शाने के लिए जोड़ा गया, लेकिन आलोचक इसे मूल कथा से असंबंधित मानते हैं। यही कारण है कि आज भी यह प्रसंग विवाद और चर्चा का विषय बना रहता है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने वन्नियारासु के बयान को लेकर राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ने हजारों सालों से असंख्य चुनौतियों का सामना किया है। आज भी ये विचारधारा राजनीतिक हमलों का सामना कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या किस तरह की जाए और क्या आधुनिक सामाजिक मुद्दों की जड़ें इन्हीं प्राचीन कथाओं में खोजी जानी चाहिए। बताते चले कि वन्नियारासु के बयान ने रामायण के शंबुक प्रसंग को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ इसे जातीय भेदभाव का प्रतीक बताया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसे राजनीतिक नफा नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा। प्रामाणिकता को लेकर मतभेद और राजनीतिक विरोध ने इस विवाद को और गहरा बना दिया है। वैसे भी तमिलनाडु में ये पहला मामला नहीं है जब रामायण और महाभारत को लेकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी।
आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।